ले आगे। सावन सोमवार के उपलक्ष्य में आज इस शानदार प्रोग्राम में मैं आप सभी हनुमान गली वासियों का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ एक धार्मिक कथा को एक नाटकीय रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कथा है शिवजी, माता सती और माता पार्वती की। माता सती ने शिवजी को पाने के लिए घोर तपस्या की और माता सती की तपस्या ने शिवजी के मन की आग को पिघला दिया। शिवजी ने माता सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और माता सती शिवजी के साथ कैलाश पर्वत पर खुशी खुशी रहने लगी। दादी, पापा मम्मा कितने अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बेटा। पर सती के पिता महाराज दक्ष को ये संबंध कभी स्वीकार ना था। भस्म में लिपटा शरीर, गले में लिपटा नाग, लंबी लंबी जटाएं, पहाड़ों में रहने वाला, तांडव करता हुआ, अपनी धूनी में रहने वाले शिव महाराज दक्ष को कभी भी अपने पुत्री के योगी ना लगे। और एक दिन महाराज दक्ष ने भरी सभा में शिवजी का घोर अपमान कर डाला। माता सती को ये बात कभी स्वीकार नहीं हुई। बहुत आहत हुई वो। नहीं, वो नीलकंठ जटाधारी जिसके गले में सांप है और जो वनों पहाड़ों में रहता है और क्रोध से तांडव नृत्य कर हम सबकी तपस्या भंग करता है, शांति भंग करता है, उसे मैं अपनी पुत्री को नहीं सौंपूंगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे ये विवाह अस्वीकार्य है। पिताश्री, शरीर मुझे आपसे मिला। मेरे पति के इस तरह के अपमान के बाद मैं आपसे मिले शरीर का ही त्याग करती हूँ। इसके बाद माता सती ने ध्यान लगाया, अपने अंतरात्मा के भीतर की शक्ति को भड़काया, बढ़ाया और फिर स्वयं को उस अग्नि में सौंप दिया। संध्या, आप चलिए यहाँ से। आप ठीक तो है ना? अरे जेठ जी को पता को नहीं, सती माता को भस्म होना है। मुझे जाना पड़ेगा। ये अरे अरे जेठ जी, ये क्या कर दिया आपने? अरे संभालिए अपने आप को, यहाँ पे नाटक चल रहा है। ये सती माता है, जेठानी जी को नहीं। आप शिव जी बने हुए, शिव जी। संभालिए अपने आप को, ये पब्लिक पागल है। नारायण नारायण। संतोष, पागल हो गया सूरज अपनी लुगाई के पीछे। नाटक में भी संध्या बिन्नी की तकलीफ नहीं देखी जा रही। शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज सब कोई शांत हो जाइए। अभी हमें जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज बैठ जाइए। तो चलिए अब हम यहाँ से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
माता सती के भस्म हो जाने के बाद शिवजी अनंत काल के लिए ध्यान में विलीन हो गए। उन्हें अपने और माता सती के पवित्र वचन रह रहकर स्मरण होने लगे। अब क्या होगा? रात हम कभी अलग नहीं होंगे। हमारा प्रेम अमर है। शरीर नहीं रहा तो क्या, मेरी आत्मा सदैव आपके साथ रहेगी। शरीर बदलेगा क्योंकि परिवर्तन नियम है, पर चाहे मेरा शरीर पूरी तरह से विलुप्त हो जाए या नया रूप ले ले, हरी आत्मा हर रूप में मिलेगी। हम मिलेंगे सूरज जी। जेठानी जी रोइए मत इतना, ये तो ड्रामा चल रहा है। ऐसे रोएंगे तो हमारे वो भी रोना आ जाएगा। इसके बाद शिवजी की अनंत तपस्या सालों साल चलती रही। समय का चक्र घूमता रहा। सृष्टि मानो जैसे थम सी गई हो। शिवजी के जीवन में माता पार्वती के आने की प्रतीक्षा हो रही हो। नारायण नारायण। शिव जी के प्रति आपके अगध प्रेम को आपको सिद्ध करना होगा। शिव जी की आराधना करनी होगी, उन्हें प्रसन्न करना होगा, उन्हें उनकी नींद से जगाना होगा। और ये वही हो सकता है जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है देवी, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। हमें पता है कि आप उनके दिल में, उनके हृदय में आप विजय प्राप्त कर लेंगी। हमारा आशीर्वाद है देवी, शुरू हो जाइए। नारायण नारायण। माता पार्वती की घोर तपस्या शुरू हो गई। समय का चक्र एक बार फिर से घूमने लगा और आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। देवी, अपनी आंखें खोलो। हम प्रसन्न हुए। प्रभु, बोलो, क्या वर मांगना चाहती हो? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए।
तथास्तु। नारायण नारायण। सारी बिंदरी तो हर काम में नंबर 1 हो गए। चंद्रमा प्रियतम मेरे प्राणों के हो आधार तुम, सर्वस्व इस जीवन का हो श्रृंगार तुम। चंद्रमा प्रियतम मेरे प्राणों के हो आधार तुम, हो मेरे सर्वस्व इस जीवन का हो श्रृंगार तुम, हो मेरे सर्वस्व इस जीवन का हो श्रृंगार तुम। चंद्रमा प्रियतम मेरे प्राणों के हो आधार तुमसे ही उज्ज्वल है हर एक क्षण मेरा, तुमसे ही शीतल है तन और मन मेरा, तुमसे ही उज्ज्वल है हर एक क्षण मेरा, तुमसे ही शीतल है तन और मन मेरा, तुमसे ही शीतल है तन और मन मेरा। आस तुम विश्वास तुम सांसों का हो मधुमास तुम, मेरे हर एक स्वप्न को करते प्रिय साकार तुम, हो मेरे सर्वस्व इस जीवन का हो श्रृंगार तुम। चंद्रमा प्रियतम मेरे प्राणों के हो आधार तुम। मम्मा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा पापा। बीनड़ी बाबू, बीनड़ी तने के लागे जे आंसू पूछ लेने से तू अपनी भाभो ने बहला देवेगी। अपना मन का दर्द अपनी भाभो से छुपा पाएगी तू? नहीं, वो अब ये आंसू वो नाटक है ना, उसमें कुछ ज्यादा ही खो गई मैं। वो कहानी ही ऐसी थी ना, सिर्फ कुछ ज्यादा ही रोना आ रहा है। नाटक बड़े कर रही थी या अपार हमारे सामने कर रही है तुम? 8 साल से थारे साथ रह रही हूं मैं,
अच्छे तरीके से महसूस कर सको थारे आंखों के पीछे छुपे हुए दर्द ने। जो अंदर ही अंदर थारे को चीर रहे हो, इसी के बात है जो तुम हमारे से छुपा रही है। और बिन्नी, आजकल थारा बर्ताव बदल चुके हुए, हर काम जल्दी में निपटाना चाहे, हड़बड़ाई हुई सी रहे। उस दिन बाजार में आलता निकालने की कोशिश कर रही थी, और उस दिन थारे फोन पर वो बंगाली पैरान की फोटो जिस सबके है बिन्नी, क्या कर रही है तू? वो सूरज ने हमारे को मना किया था, पर इस मां इतना भरोसा दिला दे बिन्नी कि तू ऐसा कुछ भी ना करेगी जिससे थारे और हमारे छोरे पर कोई आ जावे। बता मारे को बिन्नी, थारे को भगवान का वास्ता मारो छोड़ो ना। वो तो नाटक में थारे पर तकलीफ होता को नहीं देख सके, वो जिसम ना सह पाएगा, जीते जी मर जावे को बिन्नी। भाभो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभो, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने इस मिशन के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपसे झूठ भी नहीं बोल रही। मैं वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। बिन्नी, मारो छोड़ो ना। अगर अपनी भाभों के बाद इस घर में भरोसा करे है तो वो तू है बिन्नी। उसके भरोसे को मत तोड़ना, वरना मारो छोड़ो न जी पावे को। खुश रह। इतना भरोसा दिला दे बिन्नी कि तू ऐसा कुछ भी ना करेगी जिससे थारे और हमारे छोरे पर कोई आ जावे। मारो छोड़ो ना, वो तो नाटक में थारे पर तकलीफ होता को नहीं देख सके, वो जिसम ना सह पाएगा, जीते जी मर जावे को बिन्नी। मेरे सूरज जी, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा सूरज जी। इस लेटर में अपना विश्वास छोड़े जा रही हूँ मैं, जिसके सहारे आप खुद को संभाल सको, भावो, वेद और बाकी परिवार को संभाल सको। हमेशा आपकी संध्या। पिछले 10 दिन से आपकी मांग में सिंदूर भरने का जो सिलसिला है ना, माफ करना, अब ये टूट जाएगा। वो दरअसल मैं और भाभो वो अपने कोटा वाले मामा जी है ना, उनको मिलने जा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ 11:20 की ट्रेन है अजमेर से। आप दोनों कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं सूरज जी? वो है ना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो सीधी अजमेर से कलकत्ता जाती है। अरे वो सुष्मिता एक्सप्रेस। आज भाभा और सूरज जी उसी ट्रेन में होंगे जिससे हमें अपना मिशन पूरा करना है। अगर कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो नहीं, मुझे भाभा और सूरज जी को रुकना होगा। हो दिया और बात
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।